राज के मद ने किसको कलंक नहीं दिया। और यही सूत्र अगर हम चंद्रमा पर लगा देता हूं, लगा के देखिए आप, लग रहा और कैसे लग रहा है। तो आचार्य कहते हैं जन्म सिंधु पुण्य बंद विष और बिन मलिन सकलंक। चंद्रमा कैसा है? सकलंक। सकलंक माने कलंक सहित है, लेकिन भगवान शंकर की जो शोभा है क्या वो अभी कलंक के सहित है? क्या भगवान शंकर की शोभा क्या कलंक के सहित है? और अगर नहीं है तो फिर चंद्रमा की शोभा की समता भगवान शंकर की शोभा से कैसे? ये उत्तर चाहिए। दूसरा प्रमाण मैंने दिया था कि परशुराम का जो मुख है वो कलंक से युक्त नहीं है, लेकिन चंद्रमा की शोभा कलंक से युक्त है। तो फिर परशुराम के मुख की समता चंद्रमा के मुख से कैसे? उत्तर यहां चाहिए। तो भाई जांचने से काम नहीं बनेगा बेटा, इसलिए जांचो नहीं हमको, क्योंकि परशुराम है, लक्ष्मण है। भले भी तो ध्यान रखो, ये भी तो देखो पहले कौन महात्मा तुम्हारे सामने खड़ा, और जब ये देखोगे तब निर्णय मिलेगा। और अगर वही वाला रखोगे तो निर्णय नहीं मिलेगा। उत्तर समता का हो। तुमने कहा कौन सा चंद्रमा? अच्छा लगा हमें जो तुमने ये पूछा कौन सा चंद्रमा। 4 चंद्रमा है और भाव पक्ष में करोड़ों चंद्रमा है। दोनों उत्तर दूंगा, पकड़ न पाओगे बेटा कहीं से, प्रयास तो है जितना करो। भाव पक्ष में करोड़ों चंद्रमा है, लेकिन सिद्धांत पक्ष में 4 चंद्रमा है। और भगवान शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो द्वितीय का चंद्रमा है। अब चलो जरा एक जांच लगाई तुमने कि कौन सा चंद्रमा है। 4 चंद्रमा है, चतुर्थी का चंद्रमा गणेश के मस्तक पर है, द्वितीय का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर है, लेकिन तृतीय का चंद्रमा किसके मस्तक पर है? द्वितीय का चंद्रमा सोह बाल विधु भाल। ध्यान देना, बाल विधु माने चंद्रमा, बाल द्वितीय का, और चतुर्थी का है गणेश के मस्तक पर। तो फिर तृतीय का चंद्रमा किसके मस्तक पर है? इस पर भी जरा विचार होना चाहिए। और आगे आइए, इन्होंने कहा महात्मा जी आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्य विषमा कारण मुच्यते। आरुक्ष एक शब्द मैंने दिया था, हमने ये नहीं कहा था कि इसका मतलब बताओ, हालांकि तुमने बताया, इसके लिए अब हम तुम्हें साधुवाद दे रहे हैं। हमारा साधुवाद लो जो तुमने बताया। आरुक्ष माने होता है योग में आरूढ़ होने वाला, और योगारूढ़ में माने होता है योग पर जो आरूढ़ है। ध्यान देना, एक प्रवेश कर रहा है और एक विकासशील है, विकसित है। ध्यान देना, ये 2 शब्द प्रयोग किए थे मैंने, आरुक्षोर मुनेर योगम। अब इनके शब्दों पर जरा विचार करो। मैंने 2 शब्द दिए थे, एक कहा था अभ्यास और एक कहा था अध्यास। अरे ये तो हमारे विषय है जहां तुम हमें लेके आए, ये तो हमारे विषय है। अध्यास की परिभाषा क्या है और अभ्यास की परिभाषा क्या है प्रमाणित मैं करता हूं। अभिसयासा अभ्यासा और अभिसहवासा अभ्यास। तो दोनों में केवल उपसर्ग का अंतर है। एक में थोड़ा सरल कर दीजिए, किसका अर्थ क्या? देखो, ब्रह्मवाणी तो बहुत सुनाते हो, लेकिन ब्रह्मवाणी का एक वाक्य है, व्यर्थ में चिंता न करो। तो व्यर्थ में चिंतन न करो, मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना करो तो भाई कल्याण है। देखो, प्रार्थना करो पाल। देखिए, हमारी बात ये है, चलो अच्छा सहज रूप से मैं रुक जाना चाहिए। कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। विवाद का है, कोई बड़ा विवाद है, विवाद नहीं है, विशेष विवाद होगा। मेरा आशा ये था कि शब्द का सरलीकरण किया जाए, इस शब्द का सरलीकरण किया जाए। क्या भाई अभी तक किसी की समझ में आया कि शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है अध्यास, जैसे मैंने जो प्रयोग किया था, आपने जो शब्द प्रयोग किया था आरुक्ष, तो मैंने उसको सरल करके बताया था।
कुछ चाहिए क्या? तो फिर चलो। तुमसे क्या चाहिए? तुमसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो मेरा आशय ये था कि जैसे मैंने आरुष को सरल किया था, बहुत सरलीकरण करके लोगों को समझा दिया था, तो ऐसे मेरी इच्छा ये थी कि अध्यास में कोई हार जीत का खेल नहीं है। ईमानदारी से अंदर से बताओ। इस लोग बहुत सुना दिए गए, बहुत कुछ कह दिया गया, लेकिन क्या ये शब्द सरल करके आप बता सकते हैं कि शब्द का अर्थ क्या है? अध्यास शब्द है तो इसका सरलीकरण क्या है? इसका सरल शब्द क्या है? इसका अर्थ क्या है? आप बोलते तो बहुत है और बड़ा ललकार भी लगाते हो, अब हमें तो बड़ा भय लगता है आप लोगों से। और कोई कारण नहीं है, केवल कारण यही है, केवल महाराज कारण यही है, और कोई कारण नहीं है कि जैसे शब्द आया आपने शब्द प्रयोग किया। अब देखिए जरा, चंद्रमा में और आपने कहा शंकर बाबा में समता। अरे भाई, क्या कहीं किसी स्थान पर शंकर और चंद्रमा की समता की गई है? आपने तो जबरदस्ती उसको अपना विषय बना दिया कि चंद्रमा में और शंकर बाबा में समता कैसे हो सकती है? तो क्या चंद्रमा में और शंकर में कहीं समता है? कोई विषय आया है क्या? ना। कहीं आया है क्या? नहीं। आपने जबरदस्ती इसको विषय बनाया, जबकि विषय नहीं था। विषय था शास्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाले की क्षमता में। आप उसको हल करिए, तो वो तो प्रश्न हमारा बिल्कुल किनारे धरा है, कोने में धरा है। एक नया आया कि शास्त्र हो चंद्रमा में और शंकर बाबा में समता। तो ऐसा तो कोई कहा नहीं गया था कि चंद्रमा में और शंकर बाबा में कहीं समता है। समता नहीं है। जैसे एक पात्र कहता है, ऐसी आओ जरा संभालो थोड़ा। एक कहता है बहुत दुर्गुणी है, बहुत अवगुणी है, बड़ा अनाचारी है, बड़ा पापाचारी है, लेकिन भगवान कहते हैं कि सब तजी आवे ममे सरलाई, सब तजी आवे मम सरलाई, तो राखो ताहि प्राण की लाई। उसे मैं प्राण की तरह रखता हूं। तो क्या भाई समानता हो गई इसमें? भगवान शंकर की शरण में है और शंकर बाबा ने वरीयता दे दी, तो क्या इसमें समता का विषय था? शंकर शंकर है और चंद्रमा चंद्रमा है, यहाँ समानता है क्या? जबरदस्ती आप लगाए होगी कैसे है? ये समझते हो कि लोग कौन ध्यान रखेंगे कि क्या विषय था? जो कहते हैं वह सही कागज न भाई। सोचो, तो शंकर में और चंद्रमा में समानता बात नहीं थी, समानता थी शास्त्राबाहु में और धनुष तोड़ने वाले। और हमारी अब आपकी लड़ाई शास्त्र की लड़ाई है। आप इसे शास्त्र से निरूपण करो कि कैसे समानता है। शास्त्राबाहु फिर